आप प्रेग्नेंट हैं और आप चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आज का वीडियो आपके लिए है। मुझे बहुत सारे लोगों के डीएम्स आए थे कि मैम अब मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है, क्या मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए तो कौन कौन सी करनी चाहिए, क्या केवल वॉकिंग से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इसलिए मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी 10 इजी, इफेक्टिवली और साइंटिफिकली प्रूवन एक्सरसाइज जिसको करने से आप नॉर्मल डिलीवरी में अपने आप को लेकर जा सकती हैं, अगर आपके साथ कोई एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन ना हो। तो हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर गरिमा विश्वास। हमारे यूट्यूब चैनल में जहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन हेल्थ, फिटनेस और उनकी वेल बीइंग। इसी सीरीज में मैं आज एक लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मोस्टली मदर का कंसर्न होता है, क्योंकि ये हमने सुना है कि नॉर्मल डिलीवरी की एक्सरसाइज करनी है, पर कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी सेफ है, कौन सी सेफ नहीं है, ये सब का भी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक्सरसाइज आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर आप ऐसी मदर हैं जिन्होंने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की हुई है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक्सरसाइज हमेशा 1st ट्राइमेस्टर के बाद करिए, और वो भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसर्न मिलने के बाद। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप आराम से एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि आप एक्सरसाइज हमेशा एक एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही करिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो एक्सपर्ट के सुपरविजन में करने से आप अपनी प्रेगनेंसी की इस जर्नी को और सेफर वे में लेकर जा सकते हैं। और एक्सरसाइज यहाँ पर ना केवल आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेंगी, बल्कि इस समय एक्सरसाइज करने से आप अपने बैक पेन को, आप अपने पेल्विक पेन को, आपकी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, सांस चढ़ने की प्रॉब्लम हो रही है, उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लाइव वीडियो है, जहाँ पे हमारी एक स्टूडेंट, हमारी एक मदर जो कि हमारे यहाँ पे क्लासेस लेने के लिए आती है, उनके साथ में हमने ये वीडियो बनाया है। आप ऐसी मदर हैं जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं, उस कंडीशन में मेरा सजेशन होगा कि आप उस कंडीशन में कम से कम डेली 30 मिनट्स वॉकिंग जरूर करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। So start with the first exercise. First exercise है जिसे हम कहते हैं बॉल रोलिंग। तो आपको इस तरीके से बॉल पे बैठना है and you have to make a complete circle, clockwise 10 times and then anti-clockwise 10 times. And जब भी आप बॉल के साथ एक्सरसाइज करते हैं प्रेगनेंसी में, हमें थोड़ा बैलेंस का ध्यान रखना है। आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि ना आप फॉरवर्ड बेंडिंग में जाएं, ना बैकवर्ड बेंडिंग में जाएं। तो आपको इस तरीके से स्ट्रेट बैठना है। और अगर आप घर पे अकेले ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि कोई आपके साथ हो। अगर आपके पास ये बॉल अवेलेबल नहीं है, तो हम सिंपली भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, दोनों पैरों के बीच में गैप बना के। एंड देन वी विल डू द सेम एक्सरसाइज, हिप रोलिंग। अगेन आप इसे 10 क्लॉकवाइज और 10 एंटी क्लॉकवाइज आराम से कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको अपने दोनों पैरों के बीच में पूरा गैप बनाना है। यस, नाउ कीप योर राइट टो टू द राइट साइड, थोड़ा और गैप बना सकते हैं। And now keep your both hands up at shoulder level and now breathe in and then yes, breathe out and start. Again, up and down, up and then down. Breathe in, breathe out, 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 and one more, breathe in. Breathe out, relax. Now side change, this time left toe towards the left side. And again we'll do the same. Yes, and then down. Up and then down. Up and then down. Up and then down. 4. Yes. Down. Breathe in up. Breathe out, down. Up. Down. Last 2 more. Up. Down. And up. And down. Now just relax. Now move to the third exercise. For the third exercise, again हम दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएंगे and then keep your hands over your thigh and just go down and then up, go down and then up. Yes. Squat करते समय बहुत सारी मदर सबसे बड़ी मिस्टेक करती हैं कि जब भी उन्हें स्क्वेट करना तो वैसे सामने की तरफ झुकती हैं and then करती हैं. So this is the wrong way. आपको जस्ट ये सोचना है कि you have to sit on a chair. इमेजिनरी चेयर पे बैठना आपको. So just go down and then up. You have to keep your spine straight. So इस पोजीशन में आपकी नीज पे भी वेट कम आएगा और जिन मदर को बैक पेन है उनको इसमें दिक्कत भी नहीं होगी करने में. Yes. And always keep remember
कि आप जब भी स्क्वेट कर रहे हैं आपको ब्रीथ इन करके नीचे नहीं जाना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर आप स्क्वेटिंग कर रहे हैं तो ऑलवेज आप एक्सहेल करके ही स्क्वेट्स में नीचे जाएंगे। यस, लास्ट 2 मोर and then stay there. Stay in this position, join your hands together in Namaskar Mudra. Stay in this position and then slowly back and just relax. The fourth exercise is the cat and camel, cat and cow. इसके कई अलग-अलग नाम भी हैं। तो ये आपके जिन भी फीमेल को बैक पेन है उनके लिए भी ये बहुत होता है और ये बहुत रिलैक्सिंग है। और साथ में ये जो एक्सरसाइज है पर्टिकुलरली ये आपको लेबर के लिए प्रिपेयर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो नीज हैं वो हिप के नीचे या आप थोड़ा सा पीछे रख सकते हैं और इसको शोल्डर के नीचे रखना है। दोनों पैरों के बीच में इतना गैप बनाना है, आपको अपनी बेली के अकॉर्डिंग बनाना है। नाउ न्यूट्रल, न्यूट्रल टू राउंड एंड देन अगेन न्यूट्रल, न्यूट्रल टू राउंड। यस, एंड देन take a breathe in and then breathe out, put down, breathe in, breathe out, put down, breathe in, breathe out. Yes, 3 more. Breathe in, breathe out, and breathe in, breathe out. Okay, relax. Stay in same position. थोड़ा सा पैरों के बीच में और गैप बनाएंगे. And now make a circle. Yes, complete circle. Yes, very good. Again, breathe in forward, breathe out, back. Breathe in forward, breathe out, back. Now anti-clockwise. Okay, now just relax. Okay, now for the 6th exercise, you have to be in same position और आप अपने legs को और apart कर सकते हैं। This time gently move your hip forward and then back in stride pose. Yes, and then again back in stride pose. Again forward and then back. Again forward and then back. Yes, again forward and then back. Last 2 more. Forward and then back. Forward and then back. You can stay in this position and take relax for a few seconds and continue to take deep breaths. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, and breathe in, breathe out. Okay, just relax. 7th exercise is the butterfly. तो इस पोजीशन में आप अपने दोनों पैरों के टोज और हील को आपस में मिलाएंगे एंड देन यू कैन डू बटरफ्लाई। बटरफ्लाई एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कर सकते हैं। ये आपके pelvic floor एरिया की मसल्स के लिए, आपके थाई मसल्स के लिए, उनको रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए दिस एक्सरसाइज इज वेरी गुड। और जिन भी फीमेल्स को अपने बढ़े हुए बेली की वजह से इस पोजीशन में बैठने में दिक्कत है तो वो सेम पोजीशन में बैठकर अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखकर भी सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये कई फीमेल के लिए डिस्कम्फर्ट होता है इस पोजीशन में बैठना, उनकी बेली कंप्रेस होती है। तो आप इस तरीके से भी आराम से इस पोजीशन में बैठ सकते हैं। और अगर आपको ये पोजीशन और कंफर्टेबल करनी है तो आप अपने हिप के नीचे एक पिलो या एक कुशन रख लीजिए, तो ये और ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगी। तो आप आराम से इस टाइम 200 to 300 बटरफ्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक बार में करें, आप ब्रेक में भी कर सकते हैं। Okay, now for the 8th exercise, आप अपने दोनों पैरों को स्प्रेड करिए। Yes, now interlock your fingers and make a circle complete. Yes, this exercise is called as the चक्की चालन आसन। पहले फीमेल्स ऐसे ही घर पे चक्की में आटा पीसती थी, तो इसलिए इसका नाम चक्की चालन आसन है। इसे आप आराम से 20 to 30 क्लॉकवाइज, 30 एंटी क्लॉकवाइज आप आराम से कर सकते हैं। अगेन जिनको भी बहुत ज्यादा सामने झुकने में प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ बेली, तो वो आप अपने हिसाब से इसकी रेंज को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ एंटी क्लॉकवाइज
एंड इस टाइम में आपको अपनी ब्रीथ के साथ कोऑर्डिनेट करना है। जब आप सामने की तरफ आ रहे हैं तो आपको ब्रीथ आउट करना है, जब आप पीछे हैं तो ब्रीथ इन करना है। सो आप प्रेगनेंसी में कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑलवेज आप ब्रीथ को उसमें इंक्लूड करिए। ओके, जस्ट रिलैक्स। दोनों पैरों को पास में ले आएंगे, अपने राइट लेग को फोल्ड करें, एक हाथ से एंकल को पकड़ेंगे, एक हाथ से नी को पकड़ेंगे। यस, इन दिस वे, एंड योर नी एंड एंकल शुड बी वन लाइन। नाउ मूव करेंगे टू द आउटसाइड एंड देन बैक। यस, ट्राई टू सिट स्ट्रेट एंड देन just move. So this is the 9th exercise. Again, you can do this for 20-30 times very easily. Now you can change your leg. Okay, now just relax. So 10th and the last exercise is the Malasana. जिसे हम डीप स्क्वेट्स भी कहते हैं और इनमें टॉलेंसिटिक पोजीशन भी कहते हैं। तो इस पोजीशन में आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको नी में बहुत ज़्यादा पेन है और आप इस पोजीशन में होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस टाइम चेयर का हैंडल पकड़ सकते हैं। चेयर को पकड़ के भी आप इस तरीके से बैठ सकते हैं और यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ योर हस्बैंड। तो इस पोजीशन को अगर आप करते हैं तो इसे हम कहते हैं बेसिकली असिस्टेड स्क्वेटिंग। असिस्टेड स्क्वेटिंग मींस किसी और की हेल्प लेना, असिस्टेंस के साथ करना। तो इस समय आप चेयर को रख सकते हैं या आप बेड का कॉर्नर पकड़ के भी उसके साथ दोनों हाथों को पकड़ के उसके साथ सेम इस पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं। एंड नाउ यही से हम स्टार्ट करेंगे डक वॉक। दोनों हाथों को नीचे रखेंगे एंड देन जस्ट गो फॉरवर्ड। Yes, and then you can come back. Yes, okay. Now you can sit down completely. आराम से बैठ जाइए। तो आपने देखा वीडियो में हमने 10 एक्सरसाइजेस बताए हैं और ये बहुत इजी एक्सरसाइजेस भी हैं। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है या आप कोई भी ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे आपके डॉक्टर ने मना किया आपको एक्सरसाइज के लिए तो आप हमारे साथ डिस्कस जरूर करिए। उसमें मैं आपको इफेक्टिव और सेफ वे बताऊंगी कि आप इन कंडीशन के साथ जैसे लो लाइंग प्लेसेंटा है या मदर का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उस केसेस में वैसे तो एक्सरसाइज के लिए मना करते हैं बट उस केसेस में हम बहुत डिजाइंड और प्लान्ड एक्सरसाइज प्लान करते हैं, वो हमारा प्रोटोकॉल होता है। तो इस कंडीशन में भी हम एक्सरसाइज करते हैं लेकिन हमेशा एक एक्सपर्ट के सुपरविजन में। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं और आपने अपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या प्लानिंग की है और आप कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हैं। थैंक यू।